मुझे पीछे से लोगों के हंसने की आवाज आ रही कि तो बहुत छोटी है, ये क्या करेगी कथा। और मुझे आज याद आता है कि मैंने उसको इंटरेस्ट के साथ किया था कि मेरे लिए तो खेल है, मुझे तो भगवान की बात अच्छी लगती है, मुझे क्यों डरना है, मैं थोड़ी किसी और के लिए कर रही हूँ, मुझे तो ये बात अच्छी लग रही है और मैंने कर दी। आपने जब अपनी पहली कथा की थी, घर वालों का कितना सपोर्ट रहा था? क्योंकि घर वालों के सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई हम अचीव कर पाते हैं। अपनी कहानियों में कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मुझे लगता है कि 3 तत्व सक्सेस के बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आप अपने परिवार के अगर सहयोग की बात करें और पहली कथा की जो आपकी मेमोरी है, जो आपने पहली कथा सुनाई थी कि आप नर्वस थी, जैसे मुझे याद है मैं पहली बार स्टेज पे गया था, थोड़ा सा मैं कांप रहा था। अब हालांकि कितने भी हजार लोगों तो वो नहीं होती कपकपाहट, लेकिन उस वक्त मुझे एक नर्वसनेस थी, शिवरिंग हो रही थी। आपका क्या एक्सपीरियंस था पहली बार जब आप मंच पे गई और आपने कथा सुनाना शुरू की? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी। अच्छा। मतलब ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि गॉड्स ग्रेस, मुझे ये चीज मिली है ऊपर से कि मुझे डर नहीं लगता लोगों से। बहुत बढ़िया। मुझे कभी बचपन से डर नहीं लगा। मैंने बचपन से ऐसे ऐसे काम किए। मुझे याद है कि हमारे कॉम्प्लेक्स में एक बार सरस्वती पूजा हो रही थी और कोई वहां के बहुत बड़े मिनिस्टर आए थे माला पहनाने के लिए, और मैं बहुत ही छोटी थी। आई थिंक जब बच्चे बोलते हैं पर इतना भी कोई, और मैं ऐसे तैयार होकर बैठी हूँ और मुझे बचपन से, जैसे मैंने कहा, कहानियां सुनाई जाती थी और ये बताया जाता था सरस्वती जी स्टूडेंट्स की देवी है, बच्चों की देवी है, और वो माला पहनाने लग रही है। और पता नहीं अचानक से मैंने बोला कि ये आपका काम नहीं है, ये स्टूडेंट्स का काम है। और आई स्टिल हैव दैट पिक्चर कि वो फिर मुझे गोद में उठा रहे हैं और मैंने माला पहनाई है। लेकिन सिर्फ उस बात की वजह से कि मुझे उस वक्त डर नहीं लगा कि वो मिनिस्टर है या वो कोई भी है, तो शायद ये चीज मेरे अंदर कभी नहीं। पर हाँ, मुझे ये याद है और मुझे बहुत हंसी आती है आज ये बात जान के कि मैं तैयार हो रही थी और उससे पहले शायद मुझे रेस्टरूम यूज करना था, और तब तक बाहर ऑडियंस आके बैठ रही थी धीरे धीरे। और आपको पता नहीं, क्योंकि आपने कथा अभी तक की नहीं है, कि लोग आपसे क्या उम्मीद रखते, कथाकार से क्या उम्मीद रखते। और 13 साल की बच्ची को ऐसे भी कुछ समझ नहीं होती। तो मैं जैसे जा रही थी और मुझे याद है कि मैं एक बच्चे की तरह खेलते हुए जा रही हूँ, और फिर मुझे पीछे से लोगों के हंसने की आवाज आ रही कि तो बहुत छोटी है, ये क्या करेगी कथा। और मुझे आज याद आता है कि मैंने उसको इंटरेस्ट के साथ किया था कि मेरे लिए तो खेल है, मुझे तो भगवान की बात अच्छी लगती है, मुझे क्यों डरना है, मैं थोड़ी किसी और के लिए कर रही हूँ, मुझे तो ये बात अच्छी लग रही है और मैंने कर दी। आज मैं देखती हूँ कि वो बचपना कहीं ना कहीं जरूर खत्म हो गया है कि आप सोचते हैं कि नहीं ये बात कह सकते हैं या ये बात हो सकता है कंट्रोवर्सी, पर बचपने में मुझे ऐसा लगता है वो सबसे बेस्ट टाइम था कि मैंने जो भी किया था खेल में किया था। और जो कृष्ण की बहुत बड़ी सीख है कि लीला इसीलिए कही जाती है, प्ले है। उन्होंने पूरी जिंदगी खेल की तरह, वो युद्ध भी खेल की तरह जिए और बंसी भी खेल की तरह बजाए उन्होंने। राइट। बचपन तो बहुत प्यारा था कि हम कंकड़ पत्थर लाते थे, ऐसा लगता था हीरे लेके आ गए। तो आपने वो याद जो है अपनी ताजा कर ली। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस लाइफ में रह करके जो अब आप लाइफ जी रही हैं, कथावाचिका आप बन चुकी हैं, स्पिरिचुअल ओरेटर हैं, क्या आप उस लाइफ को मिस करती हैं कि मान लीजिए अगर आप ये नहीं बनी होती तो आप कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती, किसी सरकारी नौकरी में होती, किसी बड़े पद पर होती, क्या आप वो जो दुनिया है, जो थोड़ी सी सांसारिक दुनिया है, क्या आप उसे मिस करती हैं? अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे स्कूल टाइम के कि भाई ये तो वहां पर है, ये वहां पर है, ऐसा कभी थॉट आता है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आई डोंट थिंक सो। अब ऐसा लगता है कि मुझे वैसे कोई भी फील्ड में जाना था, मेरा फील्ड यही था जहां पर मुझे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। तो हो सकता है कि फील्ड कोई और होता, पर काम यही चीज घूम फिर के आते जहां मुझे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, बातें बताना अच्छा लगता है। और एक मुझे हमेशा से था कि मुझे लोगों के अंदर कोई चेंज लाना है, चाहे वो छोटी सी बात से हो। तो शायद मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं इसी किसी फील्ड में होती। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा आपने कहा सांसारिक, मैं भी एक सांसारिक जीवन ही जीती हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक बहुत सिंपल लड़की हूँ जिसके दोस्त है, जो दोस्तों के साथ भी समय बिताती है, फैमिली है, सब कुछ, और आगे जाके अपनी फैमिली भी होगी। हाँ, एक चीज आप बोल सकते हैं कि जो एक प्राइवेट लाइफ होती है जिसको मैं ओपनली जी सकूं, वो मैं जरूर मिस करती हूँ कि मैं ओपनली अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं जी सकती, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई है जो मुझे देख रहा है, या हो सकता है वो जजमेंट भी पास करे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो वो मेरे लिए थोड़ा कि रास्ते में खड़े होके आप पुचका या गोलगप्पे खा लो, ये मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो ये जरूर मैं मिस करती हूँ।